दोस्तों, बात करेंगे 24 जून के करंट अफेयर्स की। 24 जून 2020। अभी रिसेंटली इंडियन और चाइनीज कमांडर्स की जो डिस्कशंस हो रही हैं वो मोल्डो में हो रही हैं। मोल्डो ये एक मीटिंग पॉइंट है दोनों देशों के सेना के जो बड़े अफसर हैं उनके बातचीत करने का। मोल्डो जो है चाइनीज टेरिटरी में पड़ता है। मोल्डो वेरी इंपॉर्टेंट। राजस्थान गवर्नमेंट ने हाल ही में एक योजना शुरू की है जिसका नाम है इंदिरा रसोई योजना। द पर्पज ऑफ दिस स्कीम इज टू प्रोवाइड न्यूट्रिशियस फूड टू द पुअर एंड नीडी पीपल। और इसका एक मोटिव भी है इस प्रोग्राम का, नो वन स्लीप्स हंग्री, कोई भी भूखा ना सोए। ये स्कीम शुरू की है राजस्थान गवर्नमेंट ने। अब बात करेंगे इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्स ट्रीटी की। सबसे पहले जानते हैं कि ये ट्रीटी जो है, ये संधि जो है, किन देशों के बीच में हुई थी। ये हुई थी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में। कब हुई थी? 1987 में। इसका पर्पस क्या था? इसका पर्पस था जो इंटरमीडिएट और शॉर्ट रेंज की, जो इंटरमीडिएट और शॉर्ट रेंज की लैंड बेस्ड मिसाइल्स हैं, उनके जखीरे को, उनके स्टॉक को खत्म करना इसका पर्पस था। परंतु क्या हुआ कि फरवरी 2019 में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने इस ट्रीटी से विड्रॉ कर लिया, इस संधि से अपनी वापसी की घोषणा की। रीजन क्या दिया उन्होंने? दैट रशिया इज कॉन्टिन्यूअसली वायलेटिंग दिस ट्रीटी। इस ट्रीटी का नाम है INF ट्रीटी, इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस ट्रीटी। अब हम बात करेंगे CTBT की। व्हाट इज CTBT? कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी। इस ट्रीटी में, संधि में बहुत से देश शामिल हैं। बहुत से देश ऐसे हैं जो इसका हिस्सा हैं। सबसे पहले जानते हैं इस संधि का पर्पस क्या है। इस संधि का पर्पस है जो न्यूक्लियर टेस्ट्स हैं दोस्तों, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स हैं, चाहे वो सिविलियन पर्पस के लिए हो, चाहे वो मिलिट्री पर्पस के लिए हो, वो आपको बंद करने पड़ेंगे। दोस्तों, ये ऐसी संधि है जो अभी तक लागू नहीं हुई है। दिस इज स्टिल नॉट इन फोर्स। ये कब फोर्स में आएगी? जब 8 सदस्य देश, 8 मेंबर स्टेट्स विल रेटिफाई इट। जब वो 8 देश जो हैं इसको अनुमोदित कर देंगे। वो देश कौन से हैं? चाइना, इजिप्ट, इंडिया, ईरान, इजराइल, नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब हम बात करेंगे इसरो की। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो ने एक इंडियन पेटेंट अभी हासिल किया है 20 साल के लिए। ये पेटेंट है क्या? इस पेटेंट में उन्होंने क्या बनाया है? लिक्विड कूलिंग एंड हीटिंग गारमेंट। ये एक तरह का क्लॉथ है, कपड़ा है, विच इज सुटेबल फॉर स्पेस मिशंस। स्पेशली उन्होंने अंतरिक्ष अभियानों के लिए एक कपड़े की खोज की है और उसके लिए पेटेंट हासिल किया है।
भारत की एचआरडी मिनिस्ट्री ने एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। सेकंड फेज ऑफ इट इज हैज बीन लॉन्च्ड और इसका नाम है युक्ति। युक्ति का क्या मतलब है? यंग इंडिया कॉम्बैटिंग कोविड विद नॉलेज, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। ठीक है दोस्तों, इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस है टू एनकरेज एंड बिल्ड स्टार्टअप्स को एनकरेज करने के लिए ये प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। स्टार्टअप्स कहां लॉन्च करेंगे? इन हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, जो कि बाद में ग्रो कर सकें और कॉमर्शियली वायबल हो सके। इसका नाम है युक्ति। तो दोस्तों, अब समय है पिछली क्विज के आंसर का। हमारी क्विज क्या थी? Which Indian film was featured in recently held Cannes Film Festival, which was held from 22nd to 26 June? कान फिल्म फेस्टिवल में जो भारतीय फिल्म दिखाई गई थी उसका क्या नाम है? उसका नाम है दोस्तों बाजार। अब समय है आज के क्वेश्चन का, क्विज का। What is the name of operations the United States Navy conducts in South China Sea? आप सबको पता है साउथ चाइना सी एक इज ए वेरी वॉलेटाइल एरिया, जहां पे चाइना और जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं वहां पे कुछ डिस्प्यूट्स चल रहे हैं। तो जो अमेरिकी नेवी है, यूएस नेवी है, वो वहां क्या ऑपरेशंस करती है? हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में कुछ आंसर्स दिए हैं, आपको इसका आंसर बताना है। उम्मीद है आपको हमारा ये आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।